पे बहुत सारे धर्म जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही क्यों? अरे हिंदू राष्ट्र विश्व का कल्याण चाहता है कि हम हाथ से ट्रक खींच लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है 50 केजी वजन है और 25 वर्ष का उम्र है। आपका वजन सिर्फ 50 केजी? 50 केजी अच्छा। है। हमारे सनातन संस्कृति को मानिए, हमारे कितना ताकत होती है, समर्थ होती है, तब जा कर के हो पाएगा ये। सच में जो है बाबा के आशीर्वाद से पीड़ित लोगों का दुख जो है खत्म हो जाता है? एकदम। ये देखिए, जहाँ पर दवा काम नहीं करता वहाँ पर दुआ काम करता है। धर्म तो एक ही है, वैदिक सनातन धर्म। और कोई पंथ है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये बहुत जायज़ है। और जो लोग विरोध करें नाजायज़ है, क्योंकि ये लोग इस मिट्टी से पैदा लेकर के हिंदुस्तान में रह करके इस तरह के बातें करना कहीं ना कहीं अल्प ज्ञानता कहा जाए। ये हिंदू राष्ट्र में यही है कि सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण चाहता है। हमारे साथ एक बाबा जी है, इनका मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूं कि ये जो है दांत से अपने जो है ट्रक खींचने का काम करते हैं और दांत से जो है ट्रैक्टर खींचने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इनके वेशभूषा देख सकते हैं और इनकी शरीर देख करके आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो है ट्रक को जो है अपने दांतों से खींचने का काम करते हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनके बारे में कुछ जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? अंगद जी महाराज। क्या जानते हैं आप सनातन धर्म के बारे में? सनातन हमारे आदि अनंत काल से ही ये सनातन संस्कृति है। जब मनुष्य का उत्पत्ति नहीं हुआ तभी से है ये सनातन संस्कृति। तो ये हमारे जितने भी हमारे विवेकानंद, दयानंद से हमारे जितने भी लोग थे, सभी लोग सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम किए। हमारे उनका सपना था कि भारत विश्व गुरु बने और सनातन का झंडा गड़े पूरा विश्व में। इसके लिए वो काम किए थे। तो हम लोग भी उन्हीं के संतान हैं। मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज सबका एक ही है। हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। तो इसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। सभी लोग को इसको समर्थन करना चाहिए। सनातन संस्कृति से सभी लोग पैदा लिए हैं यहीं पर, इसी धरती से। तो ये कर्तव्य बनता है उनका भी कि इसको रक्षा करे, सुरक्षा करे दे। आपको ये बता दे रहे हैं, सनातन संस्कृति में इतना पावर है, शक्ति है कि वो बागेश्वर बाबा और हमारे बालाजी महाराज का शक्ति है कि हम दांत से ट्रक खींच लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है 50 केजी वजन है और 25 वर्ष का उम्र है। आपका वजन सिर्फ 50 केजी? 50 केजी अच्छा। है और दांत से ट्रक खींच लेते हैं। तो ये हमारे बागेश्वर बाबा और हमारे बालाजी महाराज का शक्ति है कि हम दांत से ट्रक खींचते हैं। रोजाना हम दंड बैठक लगाते हैं, हनुमान दंड लगाते हैं। इसी का हनुमान जी का कृपा है इतना, हम हनुमान चालीसा भी करते हैं, इसीलिए हम ये काम कर पाते हैं। सिर्फ 50 केजी जो है आपका वजन है जी, और उतने बड़े ट्रक को जो है खींच लेते हैं दांत से ही। हमारे बहुत सारे न्यूज़ पर भी, न्यूज़ 18 इंडिया बहुत लोग आए थे, लिए एकदम सामने हम खींचे। और एक बार एक आदमी माने नहीं, हम बोले कि देखिए हम उतना दंड बैठक करते हैं, उतना में हम योगा करते हैं, तब जाकर के हम खींच रहे हैं। तो माने नहीं, मीडिया वाले खींचने लगे, उनका दांत एक टूट गया। इसलिए हम बोले कि देखिए पहले समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। पहले नहीं समझ पाइएगा अपना सनातन संस्कृति और हमारे बागेश्वर बाबा, हम तब तक ले नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप लोग चित्त ने चरित्र का पूजा करिए, व्यक्ति ने व्यक्तित्व का पूजा होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे इनके पद चिन्हों पर पहले चलिए, हमारे सनातन संस्कृति को मानिए, हमारे कितना ताकत होती है, समर्थ होती है, तब जा कर के हो पाएगा ये सारा चीज़ संभव होगा। लेकिन हम लोग उस ट्रैक पर चलेंगे तब, उस रास्ते पर चलेंगे तब। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दरबार में जो यहाँ पे कुछ शक्ति दिखाने का काम करते हैं, किसी पीड़ितों को जो है यानी कि दुख हरने का काम करते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ट्रोल करते हैं, उनको जो है मजाक उड़ाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम है, उसमें आए, उनको समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से पर्ची निकालते हैं, बिना कोई कुछ बताते नहीं है, कोई कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनका सारा चीज़ बता देते हैं कि कैसा कितना दिन उनका शरीर में बीमार था, क्या था नहीं था, सारा चीज़ बताते हैं। एकदम सटीक एकदम बताते हैं। सब वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, सब बागेश्वर बाबा जी हैं, बालाजी हैं, उनके कृपा से हम करते हैं। ये सनातन संस्कृति का ये बहुत बड़ी ताकत है कि जो भी इसमें साधना शक्ति सिद्धि करेगा उसको फल मिलेगा, भगवान देंगे। लेकिन इसमें डूबना पड़ता है, जानना पड़ता है, तब जा कर के ये शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं मिल जाती है, इसमें बहुत त्याग तप की ज़रूरत है। तो उतना हमारे धीरेन्द्र के शास्त्री जी किए
किए हैं, बागेश्वर साधु किए हैं उतना साधना, तब जा कर के उनको प्राप्त हुआ है सब। हाँ, तब जा कर के वो कर रहे हैं। हम भी जो ट्रक खींच रहे हैं तो उतना हम भी किए हैं साधना शक्ति, तब कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो जाता है। तो इसीलिए अगर इसको जानना है तो इसमें डूबना पड़ेगा, रमना पड़ेगा, तब जा कर के सनातन संस्कृति के बारे में जानेंगे। अगर कोई किसी को जानकारी नहीं है, अल्प ज्ञान हो करके नहीं हो जाएगा। इसीलिए कुछ अनबन लोग बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना टिप्पा टिप्पणी, उनको ज्ञान सही में कुछ नहीं है। इनके सनातन संस्कृति है क्या, इसके लिए जानना पड़ता है, इसके लिए ज्ञान लेना पड़ता है। खाली स्कूली शिक्षा से नहीं हो जाएगा, मकाली शिक्षा पद्धति से नहीं। पहले गुरुकुलीय शिक्षा था, आजकल नहीं है। वही पढ़ाया जाना चाहिए, वेद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, ये पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए ये कह रहे हैं कि सारा हमारे ऋषि महर्षियों का भी वहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए, किताब की कैसे थे क्या थे। उसी तरह हमारे जितने भी युवा हैं आजकल ज्ञान लेते, तो इस तरह के बातें इस तरह के लोग नहीं करते, क्योंकि ज्ञान रहता तो नहीं करते। वो तो सनातन संस्कृति से है ही हैं, तो वो भी समर्थन में रहते हैं। सच में जो है बाबा के आशीर्वाद से पीड़ित लोगों का दुख जो है खत्म हो जाता है एकदम। ये देखिए, जहाँ पर दवा काम नहीं करता वहाँ पर दुआ काम करता है। हमारा बागेश्वर बाबा का शक्ति काम करता है, हमारे सनातन संस्कृति का शक्ति काम करता है। उतना शक्ति समर्थ बोले नहीं कि देखिए हमारे पूर्वज बहुत पहले से ही योग, अध्यात्म, संस्कृति, ये सारा चीज़ पहले से चलते आ रहा है। और उसको हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अपने रास्ते से हम लोग भटक गए हैं। भटके हुए को राह दिखाने के लिए आ रहे हैं और अपने सनातन संस्कृति के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं। और यही संस्कार और संस्कृति हमारी रहेगी, तब जा कर के हम लोग सुख और अमन चैन की ज़िंदगी और शक्तिशाली ज़िंदगी, अच्छे से ज़िंदगी जी पाएंगे। इसी का कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। इसी के कारण है कि हम लोग अशांति और अज्ञानता में जी रहे हैं। इसी के कारण है कि दुख कष्ट झेल रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग सुख शांति से जिए, तो आप लोग सनातन संस्कृति को अपनाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर हैं आप लोग। आइए, इसमें ज्ञान में डुबकी लगाइए अमृत में, और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो कहीं ना कहीं सदियों से, हजारों वर्ष पहले आप देखे होंगे कि महावीर अपने यानी कि जैन धर्म की प्रचार के लिए देश विदेश जाया करते थे। गौतम बुद्ध अपने बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए जो है देश विदेश जाया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ही हिंदू का शुरुआत किए थे, हिंद हम साम्राज्य का। उसी समय देखिए, पहले से ही ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान में रह करके ये हम लोग का चीज़ है, ये हम लोग का बढ़ावा देना चाहिए। इसमें कोई इसमें धर्म तो एक ही है, वैदिक सनातन धर्म, और कोई पंथ है। इसीलिए ये तो सदियों से चलते आ रहा है। हमारे सपनों का साकार करने का काम कर रहे हैं, हमारे ऋषि महर्षियों का सपनों का साकार करने का काम कर रहे हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। वो उनका भव्य स्वागत है। ये हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, ये बहुत जायज़ है। और जो लोग विरोध करना जायज़ है, क्योंकि ये लोग इस मिट्टी से पैदा लेकर के हिंदुस्तान में रह करके इस तरह के बातें करना कहीं ना कहीं अल्प ज्ञानता कहा जाए ये। क्योंकि ये अगर सही में सनातन हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करना ठीक है क्या? बहुत ठीक है कि ये हम लोग अगर मान कर चलिए, ये भारत माता है, चीन माता का भी सुने हैं का, अमेरिका माता सुने हैं का, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे तो बहुत यानी प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे धर्म जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही क्यों? अरे हिंदू राष्ट्र विश्व का कल्याण चाहता है। ये हिंदू राष्ट्र में यही है कि सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण चाहता है। ये सनातन संस्कृति ये ना समझिए कि सभी धर्मों की किसी को खा जाएगा, ये नहीं है। सभी लोगों को समानता दिखाता है, सभी लोगों को जोड़ करके चलने का काम करता है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखिए, ये चीज़ जो है यही तो समझना है। लोग समझ नहीं रहे हैं और उल्टा पुल्टा बयान इस सब। देखिए, जब तक ले ज्ञान नहीं होगा सनातन संस्कृति है क्या,